भगवान के अनुकूल बनो। कैसे? शास्त्र की आज्ञा में चलकर। दूसरा सूत्र है प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान को प्रतिकूल है, माने अनुकूल नहीं है, वो तुम्हें भी हमें भी अनुकूल नहीं होना चाहिए। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने अपनी रुचि दोनों बता दी। मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। अब प्रश्न उठता है मन में मैल क्या है? भगवान कहते हैं मैल हम बता रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तुम्हारे मन में जो छल कपट भरा हुआ है यही तुम्हारे मन का मैल है, इसे निकाल दो तो मुझे पालोगे। तो भगवान ने रुचि बता दी कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। एक भक्त भगवान से बोला मैं आपको वो वस्तु देना चाहता हूं जो आपके पास न हो, क्योंकि जो आपके पास है वही हमने भी दे दी तो क्या फायदा हुआ देने का। किसी वस्तु को पाने में कब आनंद आता है? जिसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक वस्तु कीमती भी हो पर मिलने पर उतनी प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो प्रभु मैं वह विचार कर रहा हूं कि आपको क्या दिया जाए। भगवान हंसने लगे कि तुम हमें क्या दोगे भाई, हमारे पास तो सब कुछ है। भक्त बोला हाँ वही विचार मैं कर रहा हूं कि रत्नाकरस्तव गृहम। सबसे ज्यादा संसार में मूल्यवान रत्न होते हैं और रत्नाकर नाम है समुद्र। आप समुद्र में शेषशाही बने विराजमान हैं और सारे रत्न ये समुद्र से प्रकट होते हैं, तो वो तो आपके घर की चीज है। तो आपके घर की चीज आपको भेंट करी तो क्या फायदा। रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। और आपकी धर्मपत्नी कौन है? पद्मा, पद्मजा, लक्ष्मी। संसार में या तो रत्न कीमती हैं या नोट। लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी जी आपकी स्वयं श्रीमती बन के 24 घंटे चरण दबा रही हैं, तो आपको क्या लक्ष्मी दिखाऊं मैं? रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगतीश्वराय। आप स्वयं जगत के ईश्वर हैं, आपको मैं क्या प्रदान कर सकता हूं प्रभु। परंतु बहुत विचार करने पर हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि आपके पास एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? बोले आपके पास मन नहीं है। भगवान बोले ये तुम्हें कैसे पता चला? बोले महाराज हमने कल देख लिया। कहां? बोले जब आपका विवाह हो रहा था वहां पुष्प वाटिका में ही जब किशोरी जी पधारी, वो आपने प्रथम दर्शन उनके किए तो करत बतक ही अनुज सन मनसीय रूप लोभान। किशोरी जी ने अपनी चितवन से, अपने मुख कंज की शोभा से आपके चित्त को, आपके मन को चुरा लिया। तो मैं विचार कर रहा हूं मन कोई 10-20 तो होते नहीं, एक ही होता है। और उस एक मन की आपकी हो गई चोरी, जो गया किशोरी जी के पास। तो आप तो बिना मन के हो गए। और ये केवल कल्पना नहीं है, आपने स्वयं इसे स्वीकार भी किया है अपने मुंह से। कहां? बोले जब संदेशा भेजा था हनुमान जी के माध्यम से लंका में, अशोक वाटिका में, उस समय आपने संदेश में किशोरी जी से कहा था। तो प्रभु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि देवी जो मेरा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है वो केवल मेरा मन जानता है, और वो मन मेरा सदा तुम्हारे पास रहता है। तो सरकार जब सदा उनके पास आपका मन रहता है तो आप तो बिना मन के रहते होंगे, तो बिना मन के आपका कैसे काम चलता होगा घर में। इसलिए सीता गृहीत मनसा मनसोस्ति दैन्यम दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। हे रघुपति, हे रघुनंदन रामभद्र, दूल्हा सरकार, आपके मन को हमारी किशोरी जी ने अपहृत कर लिया है, चुरा लिया है। आप बिना मन के परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं अपना मन आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं अपने मन से बड़ा दुखी हूं। ये मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा मन आप अपने चरणों में स्वीकार कर लें, अपने पास रख लें, मेरा काम बन जाएगा, आपका भी काम चल जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
तो एक जीव भगवान को क्या दे सकता है मन के अलावा? इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे मन तो चाहिए पर निर्मल होना चाहिए, गंदा नहीं। और गंदगी मन में क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तुमने जो छल कपट अपने मन में भर रखे हैं, इन सबको बाहर निकाल दो तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जो भगवान को प्रिय है वो आपको प्रिय लगना चाहिए, और जो भगवान को प्रतिकूल है वो आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। भगवान को यदि छल कपट अच्छा नहीं लगता तो हमारे जीवन में भी छल कपट नहीं होना चाहिए। ये हमें व्रत लेना चाहिए, हम किसी से छल कपट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्रभु को पसंद नहीं। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।